बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जमालपुर विधानसभा सीट पर भी कांटे की टक्कर रहने की उम्मीद है। 2020 के चुनाव में भी यहां पर कांग्रेस और जेडीयू उम्मीदवार के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। तो चलिए आज बात करते हैं जमालपुर विधानसभा सीट की। क्या कहते हैं पिछले चुनाव के आंकड़े। साल 2020 में कांग्रेस उम्मीदवार ने लगभग 4000 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। जेडीयू की इस हार में सबसे बड़ा योगदान चिराग पासवान की पार्टी का था। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जेडीयू के वोट काटे थे। इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला था। जीत हार का अंतर लोजपा रामविलास पार्टी के उम्मीदवार को मिले वोट से कम था। इससे साफ है कि अगर लोजपा रामविलास इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारती तो जेडीयू की जीत तय थी। क्या 2025 में प्रशांत किशोर बनेंगे 2020 के चिराग पासवान। इस बार लोजपा रामविलास वाली भूमिका में प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। वह पूरे राज्य में घूमकर यात्रा कर चुके हैं और थर्ड फ्रंट के रूप में भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि बिहार में असली मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही होना है, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी वोट जरूर काटेगी और जिस गठबंधन के उम्मीदवार के ज्यादा वोट कटेंगे और उसके विपक्षी के जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। क्या है जमालपुर विधानसभा सीट का इतिहास। जमालपुर विधानसभा सीट की स्थापना सन 1951 में हुई थी। यह मुंगेर लोकसभा सीट में शामिल 6 विधानसभाओं में से एक है। अब तक यहां 17 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और सबसे ज्यादा 4 बार जीत कांग्रेस और जेडीयू को मिली है। कांग्रेस ने यहां शुरुआती चुनावों में जीत हासिल की थी, लेकिन इसके बाद पार्टी ने यहां अपनी जमीन खो दी थी। साल 2020 में कांग्रेस ने 58 साल बाद जीत दर्ज की थी। जनता पार्टी और जनता दल ने 2-2 बार यह विधानसभा सीट जीती है। तो वहीं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाजपा, लोक दल और राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार इस सीट पर कब्जा जमाया है। वर्तमान में क्या है चुनावी समीकरण। जमालपुर में भले ही कांग्रेस पिछला विधानसभा चुनाव जीती हो, लेकिन यहां एनडीए मजबूत स्थिति में है। साल 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी एनडीए उम्मीदवार को इस विधानसभा क्षेत्र में बढ़त मिली थी। ऐसे में इस बार भी एनडीए का पलड़ा ही भारी नजर आता है। हालांकि प्रशांत किशोर समीकरण बिगाड़ सकते हैं, लेकिन सबसे मजबूत स्थिति में एनडीए गठबंधन ही नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनावों में किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी नजर आता है, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।